नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बीते 2 माह के अंदर देश के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा गया है। पहले थे हेमंत सोरेन, दूसरे अरविंद केजरीवाल। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। इसी बेचैनी के चलते वो विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। किसी पार्टी के नेता को जेल में डाल रही है तो किसी पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करवा रही है। हो सकता है विपक्षी दल के नेताओं का यह आरोप सही हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। चुनाव सर पे है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किसी भी तरह से जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है, वहीं एक खबर और सोशल मीडिया पे खूब चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मन से टेरर फंडिंग करने वाले एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। टेरर फंडिंग मतलब आतंकवादी संगठन को फंडिंग करने वाले एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के मंच के द्वारा सम्मानित किया गया है। दरअसल प्रतापगढ़ के सांसद बीजेपी के नेता संगम लाल गुप्ता ने एक टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को अपने मंच से सम्मानित किया है। उनके गले में भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाला है, जिसके बाद से उन विपक्ष के नेता उनके ऊपर हमलावर हैं और उनकी ईमानदारी और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। आम जनता को भी साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो धुल जाते हैं। जहां आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के मंच से सम्मानित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे मामलों में भी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन बड़े नाम हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। पिछले 2014 के बाद से अब तक विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिले स्तर के नेताओं को जेल में डाला गया है। छोटे छोटे मामलों में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। जो अंदर खाने की खबर है कि भाजपा और संघ द्वारा जो 2024 को चुनाव को लेकर सर्वे करवाए गए, उन सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव बुरी तरह हार रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल रेस 2 तरह से जीती जा सकती है, एक तो तेज भागकर, दूसरा साथ भागने वाले प्रतिस्पर्धियों को टांग अड़ाकर। भारतीय जनता पार्टी दोनों तरह से अपने काम कर रही है। अपनी देश को तेज करने के साथ साथ उसके जो कंपटीटर दल हैं, जो कंपटीटर राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी टांग अड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आम जनता इन चीज़ों को देख भी रही है और समझ भी रही है, और चुनाव विपक्षी दल नहीं, इस बार जनता खुद लड़ रही है। सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको लेकर जनता भले ही बोल नहीं रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जब वो वोट डालने जाएगी तो वो रिजल्ट में ज़रूर दिखेगा कि किस तरह से सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति लोगों में नाराज़गी थी। विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डालना, राजनीतिक पार्टी के खातों को सीज करवाना और अपने फ़ायदे के लिए आतंकवादी संगठन को फंडिंग करने वालों को सम्मानित करना, अपने साथ जोड़ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और उसकी जीत को नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी को दिखा रहे हैं। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी कितना कमज़ोर है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के इस हथकंडे को और इन रणनीतियों को जनता खूब समझ रही है। जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, छुट्टा जानवर, एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर मतदान करेगी, और तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि उसके प्रति जनता में कितनी नाराज़गी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के साथ। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।